वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल विजडम पॉलिटेक्निक क्लासेस। बिहार डीएलआरएस रिजल्ट के ऊपर ये हमारा सेकंड वीडियो है। कल हमने इस बिहार डीएलआरएस रिजल्ट के ऊपर पहला वीडियो अपने इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया था और उस वीडियो पे आप लोगों के तरफ से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमने कल जो वीडियो डाला था उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा आप सभी लोगों के बीच में, या फिर सोशल मीडिया पे जितने भी मेंबर या जितने भी यूट्यूबर्स एक्टिव हैं रिजल्ट को लेकर, उन लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे और अपना राय रखेंगे कि जो हम प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं वो कैसे होना चाहिए। तो इस वीडियो के आगे में वन बाय वन करके हम सभी बातों को रखेंगे। उसी कल जो हमने वीडियो डाला था तो उस वीडियो के ऊपर दो चार ऐसे कमेंट भी आए थे जो वाकई में बच्चों के दर्द को बयां कर रहे थे। तो उन दो तीन कमेंट्स के ऊपर भी हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, उस कमेंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कल के वीडियो में हमने दो टीचर का डायरेक्टली नाम लिया हुआ था और दोनों में से एक टीचर का रिस्पॉन्स उस वीडियो पे आया जो कि देसी मास्टर के ऑनर फारूक सर हैं। और उम्मीद करते हैं कि फारूक सर भी आप लोगों के बीच अपना कुछ ना कुछ राय आप लोगों के बीच इस रिजल्ट के ऊपर रखेंगे। तो सभी बच्चों के तरफ से और हमारे तरफ से फारूक सर को दिल से शुक्रिया रिस्पॉन्स करने के लिए, और उम्मीद है कि आप भी इस मुहिम में थोड़ा बहुत ही सही आप साथ जरूर देंगे। तो चलिए इस वीडियो के आगे हम बात कर लेते हैं कि कल हमने जो वीडियो डाला था रिजल्ट के ऊपर, उसमें क्या कुछ यूट्यूबर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। जो यूट्यूबर्स कल तक डेली रिजल्ट अपडेट करते थे कि रिजल्ट इस डेट में आएगा उस डेट में आएगा, उन लोगों का भी बात करने का लहजा बदल गया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा ही वीडियो देख के वो लोग ऐसा बोल रहे हैं, आंदोलन पे उतर गए हैं, आंदोलन की बात आप लोगों के बीच रखी है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारा ही वीडियो, लेकिन जो भी वो कर रहे हैं, काश ये जो काम 10 दिन पहले अगर किए रहते, ये जो जो जुनून जो उनका वीडियो कल हम सामने देखे, ये जो जुनून उनके अंदर जगा कि आंदोलन करने के लिए, फिजिकल प्रोटेस्ट करने के लिए, काश ये जुनून 10 दिन पहले अगर जग गया होता। तो छठ पूजा महापर्व, बिहार के छठ पूजा से पहले बीसीसी बोर्ड के बाहर छोटा मोटा ही सही एक ट्रेलर देखने को मिल जाता। खैर कोई बात नहीं, देर से आएगा दुरुस्त आएगा। उन सभी जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके इस जो बिहार जो रिजल्ट जो फंसा हुआ है डीएलआरएस का, उसका सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके आवाज उठाएंगे और एक आवाज बनेंगे। और उम्मीद करते हैं कि बच्चे भी पूरा अपने तरफ से योगदान देंगे और सभी बच्चे का एक ही नारा होना चाहिए कि आवाज दो हम एक हैं। क्योंकि अगर आज हम चुप हो गए, आज अगर हम अपने हक की लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, तो आने वाला समय में सभी लोग तमाशा देखेंगे। सभी लोग पढ़ लिख कर जो 3 साल इतना मेहनत से डिप्लोमा करते हैं, उसके बाद इस जॉब के लिए काबिल होते हैं, और काबिल होने के बाद भी हम लाचार बैठे हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि वो एक्शन लेगा तो हम अभी आगे बढ़ेंगे। नहीं, आप मुहिम को स्टार्ट कीजिए। देखिए आपके पीछे देखते देखते एक पूरा कारवां आपके पीछे खड़ा हो जाएगा। तो यही सभी टीचर से उम्मीद है, यही सभी टीचर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइए, इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। हमारा भी जहां तक होगा हम योगदान देंगे, पूरी तरीके से योगदान देंगे। और कल के जो वीडियो देखे थे, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि 4-5 एक्टिव यूट्यूबर्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कल के वीडियो देखे तो अपने में ही अलग अलग राय रख रहे हैं सभी बच्चों के सामने। 2-3 यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि ट्विटर कंपेनिंग से कुछ नहीं होगा, 2-3 यूट्यूबर कह रहे हैं कि पहले हमें ट्विटर कंपेनिंग ही करना चाहिए। अरे आपस में अगर हम लोग लड़ लेंगे तो बच्चे को एकजुट कैसे करेंगे, हमें आपस में नहीं लड़ना है। अब यूट्यूब पे तो इतना अच्छा फीचर आ गया है, 4-5 लोग एक साथ यूट्यूब पे लाइव आ सकते हैं। छठ पूजा बीतने के बाद 21 या 22 को आप लोग प्लानिंग कीजिए, आप लोगों का फॉलोअर ज्यादा है, आप लोगों के कांटेक्ट में ज्यादा बच्चे हैं, आप लोगों का रीच भी ज्यादा है, तो आप लोग 20 के बाद 21 या 22 को यूट्यूब पे आप एक प्लानिंग कीजिए और 4-5 लोग जितने भी एक्टिव है हमें भी लाइए उसमें। सभी लोग मिलके यूट्यूब पे एक राय रखेंगे और सब वहां पे सभी बच्चे लाइव भी रहेंगे और बच्चे भी अपना राय रखेंगे कि आगे का स्टेप कैसे करना है, क्या करना है। यूट्यूब इतना अच्छा फीचर दे दिया तो हमें आपस में लड़ना क्यों है। सभी लोग राय रखेंगे अपना और एक फाइनल डिसीजन डेट घोषित करेंगे, और उसके बाद जो भी होगा सभी लोग देखेंगे और अपना हक की लड़ाई के लिए आवाज उठा रहे हैं।
हम कोई भीख में मिला हुआ, कोई खैरात में मिला हुआ जॉब नहीं मांग रहे हैं। इस जॉब के लिए हम काबिल हैं। और याद रखिएगा 3 साल डिप्लोमा, और जो क्लर्क के पोस्ट पे थे उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, जो एएसओ के पोस्ट पे थे उन्होंने बीटेक प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस लगाया हुआ है। इतने काबिल होने के बाद भी अगर हम लाचार बैठ गए तो याद रखिएगा आगे भी हमेशा ऐसे ही लाचार बैठना पड़ेगा। हमें अपने हक के लिए आवाज उठाना पड़ेगा। याद रखिएगा जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है और पाने के लिए सब कुछ होता है। तो याद रखिए ये जो मुहिम है इसको आगे बढ़ाना है, हम सबको मिल के आगे बढ़ाना है। तो यही रिक्वेस्ट है। एक रिक्वेस्ट और यूट्यूबर जितने हैं जो कि इस एग्जाम रिजल्ट को लेकर एक्टिव है, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मुहिम तो छेड़ रहे हैं, आप आंदोलन का आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन आप लोग कैमरा के सामने आके बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट पे वीडियो बना रहे हैं। जब तक आप मुहिम, आप एक फिजिकल आंदोलन की बात कर रहे हैं तो आपको कैमरा के सामने बच्चों के आंखों में आंखें डाल के विश्वास दिलाना होगा कि हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। आप लोगों के साथ वीडियो फेस टू फेस आपको लाना होगा, तभी जाके बच्चों के अंदर वो उम्मीद जगेगा, विश्वास आएगा कि नहीं टीचर लोग भी हम लोगों के साथ खड़े हैं और बच्चे भी आप लोगों के साथ खड़े होंगे। तो जब 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 बिहार में डिप्लोमा के बच्चे के साथ प्रॉब्लम आया है तब तक सभी टीचर्स एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे आके आवाज उठाए हैं, और यही एक यूनिटी का पहचान होता है। 3rd और 4th क्लास में आपने भी बहुत अच्छे से एक कहानी पढ़ा होगा और हमने भी पढ़ा था कि एक लकड़ी को कोई भी आसानी से तोड़ सकता है, वही लकड़ी का अगर बंडल दे दिया जाए तो उसे तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो याद रखिए स्टूडेंट के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ होता है। कल का जो हमने वीडियो अपलोड करा था तो उस पे 3-4 ऐसे कमेंट्स आए थे जो वाकई में अपने दर्द को बयां कर रहे थे बच्चे। जो कि आपके डिस्प्ले पे एक कमेंट नजर आ रहा होगा, जो कि ये कमेंट था भानु रजा 4767 का। इनका लिखना था कि रिजल्ट नहीं आ रहा है एलआरसी का, पता नहीं क्या करे, क्या होगा, कहाँ जाए, किसके पास जाए, किससे बोले, एक नोटिस भी नहीं दिया बीसीसी बोर्ड ने। काफी लंबा ये कमेंट किए हुए थे, आप लोग पढ़ सकते हैं डिस्प्ले पे। तो देखिए कितना ये लाचार हो गए हैं। खुद को इतना लाचार नहीं लाना है, पॉजिटिव रहिए। इस जॉब के लिए हम लायक हैं, तभी आज इस जॉब की मांग कर रहे हैं, इस बहाली को पूरी करने के लिए। आपने डिप्लोमा किया है, आपने 3 साल तपस्या किया है डिप्लोमा में, तब जाके डिग्री आपको मिला है। और इस डिग्री मिलने के बाद भी न जाने कितने साल तक हमने इंतजार किया इस बहाली को, उसके बाद फॉर्म आया है। और याद रखिएगा इस फॉर्म को फ्री में हम नहीं भरे हैं, पूरे 800 रुपये फॉर्म परीक्षा शुल्क दिए हैं। और 800 नहीं 900 बोलिए, क्योंकि सभी लोग साइबर कैफ में जाके फॉर्म डाले थे, और साइबर कैफ में पूरा अगर देखा जाए तो 800 की जगह पे 900 सभी साइबर कैफ ने लिया था। तो इतना लाचार मत होइए, हम इस जॉब के लिए काबिल हैं। एक बहुत फेमस शायरी आप लोग भी जानते होंगे कि ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ये जो सीने की आग है इसे ठंडा नहीं होने देना है। जब तक हम अपने हक का लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक हमें नहीं हो मिलेगा। जब तक हमें कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलेगा ना, तो उसे हमें छीनना पड़ता है। अगर छीनने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े हम जाएंगे, इस बहाली प्रक्रिया को पूरी कराएंगे। तो निराश नहीं होना है भानु राजा जी, बी पॉजिटिव। आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का पावर नहीं जानते हैं। जब स्टूडेंट अपने पे आ जाए ना तो उसे हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। और एक और कमेंट इन्हीं का था कि नहीं नहीं सर जी बहुत मजाक हो गया है, बहुत लंबे चौड़े कमेंट्स किए थे। तो ये मजाक वाकई में मजाक बन रहे हैं, और मजाक जो हम बन रहे हैं ना उसका कारण हम हैं। क्यों? क्योंकि अब बीसीसी ऑफिस है, वहां पे एक टोल फ्री नंबर है। टोल फ्री नंबर तो आप दे दिए, वहां पे कॉल करने पे वहां पे बोला जाता है कि आप ऑफिशियल साइट ऑफिशियल साइट देखते रहिए। तो भाई कब तक ऑफिशियल साइट? जब हमें ऑफिशियल साइट ही विजिट करना था तो क्यों आप बैठा के रखे हैं? उस नंबर को ही बंद कर दीजिए जब हमें ऑफिशियल साइट ही देखना है। तो खैर मजाक अब बहुत हो गया, मजाक बनने का समय खत्म हो गया। अब जो भी होगा शानदार होगा, जो भी होगा आप लोगों के सभी बच्चों के फेवर में होगा डिसीजन। सभी टीचर उम्मीद करते हैं, सभी टीचर हम और आप सभी लोग मिलके बच्चों के हक के लिए आवाज उठाएंगे। और आगे एक और कमेंट था इन्हीं का,
भानु रजा सिंह का आपके डिस्प्ले पे देख ही रहे हैं। वाकई में देखिए ये जो जुनून है ना, यही जुनून पैदा करना था आज नहीं 10 दिन पहले ही, तभी जाके कुछ ना कुछ हो जाता है। जो आप शांत बैठे हैं ना, इस शांति के अंदर तूफान है, आप अपने तूफान को नहीं पहचान रहे हैं। एक और कमेंट आया था, एक बहन है जिनका कमेंट आपको डिस्प्ले पे नजर आ रहा है कि पटना हाई कोर्ट मेंस वाला भी ये रिजल्ट नहीं दे रहा है, ये भी अगस्त में हुआ था। प्री का रिजल्ट और मेंस का एग्जाम के बीच में सिर्फ 15 दिन का गैप था, लेकिन रिजल्ट आने में इतना देर लगा रहा है। तो एलआरसी का पता नहीं क्या करेगा। यही तो सिस्टम का, यही तो सिस्टम है। अगर बोल दिया जाए कि यही, अगर जो रिजल्ट लाने में इतना समय लगा रहे हैं, काश ये समय एग्जाम से पहले अगर दे दिए रहते तो कुछ बच्चे का अच्छा से प्रिपरेशन हो जाता और वो एग्जाम बेहतर तरीके से दे सकते थे। आप एग्जाम तो ले लिए, लेकिन 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना गैप कर दे रहे हैं बीच में, तो यही ज्यादा दुख देता है। और एक चीज और आपने देखा होगा कि जब चुनाव जब होता है ना, तो चुनाव किस डेट में होगा, उस डेट के साथ साथ चुनाव का परिणाम भी घोषित कर दिया जाता है। मान के चलिए कि चुनाव अगर 25 तारीख है, तो उसमें यह भी घोषित कर दिया जाता है कि 3 दिन के बाद इस परिणाम का रिजल्ट आ जाएगा। काश ऐसे ही सिस्टम सभी एग्जाम के साथ होता, तो सभी बच्चे आज के टाइम में बेरोजगार नहीं बैठते, आज के टाइम में लाचार नहीं होते, आज के टाइम में हाथ नहीं फैलाते सरकार के सामने। जो सिस्टम इलेक्शन का है, वही सिस्टम अगर एजुकेशन पॉलिसी में लग जाए, इस डेट में एग्जाम और उस डेट में रिजल्ट, तो काश पूरे एजुकेशन सिस्टम बदल जाता, पूरे इंडिया का माहौल बदल जाता। और एक और चीज, एलआरसी का कुछ यूट्यूबर्स का वीडियो हमने देखा और वो लोग निगेटिव बात फैलाने लगे, निगेटिव बात फैलाने में लग गए हैं कि थंबनेल्स पे लिख रहे हैं कि क्या एलआरसी का रिजल्ट कैंसिल होगा, क्या एलआरसी का वैकेंसी कैंसिल होगा। अरे भाई, कैंसिल कैसे हो सकता है? हमने एग्जाम दिया है और एग्जाम देने से पहले परीक्षा शुल्क जमा किया है, और आज और 100-200 नहीं, पूरे 800 रुपया दिया है। याद रखिएगा, बिहार दरोगा का भी जब परीक्षा शुल्क 700 है, और एसएससी जेई जो सेंट्रल लेवल का जॉब है उसका परीक्षा शुल्क मात्र 100 रुपया है। हमने 800 रुपया दिया था इस परीक्षा शुल्क पे, तो ऐसे कैसे वैकेंसी को कैंसिल होने देंगे? तो ऐसे निगेटिव बात सभी जितने भी यूट्यूबर्स ऐसे बात फैला रहे हैं ना, उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ऐसे निगेटिव बात सभी बच्चों के बीच में ना फैलाएं। अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो कुछ बुरा भी मत बोलिए। बच्चे बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं इस वैकेंसी को लेकर, ये वैकेंसी बहुत जल्दी क्लियर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप जितने भी एक्टिव यूट्यूबर हैं वो लोग लाइव एक अपडेट रखिए, लाइव 4-5 लोगों को एक साथ यूट्यूब पे लाइव आइए लोग, और सभी बच्चों को साथ में रखिए, और बच्चे भी अपना ओपिनियन देंगे, और साथ ही साथ जितने भी टीचर है वो भी अपना राय देंगे। और फिजिकली हमें प्रोटेस्ट करना है, अगर होगा तो सभी बच्चे राय अगर एग्री करेंगे तो हम भी करने के लिए तैयार है। लेकिन जो भी प्रोटेस्ट होगा शांतिपूर्ण होगा, कोई उपद्रव नहीं होगा, कोई हिंसा नहीं होगा, कोई भाग दौड़ नहीं होगा, एकदम शांतिपूर्वक होगा। और उम्मीद करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चे उस फिजिकल आंदोलन, फिजिकल प्रोटेस्ट में पहुंचेंगे और हमारी आवाज को बुलंद करेंगे। और याद रखिएगा, इलेक्शन का टाइम है, जहां पे 100, 200, 500, 1000 बच्चे एक जगह पे इकट्ठा होने लगेंगे ना, तो वहां पे जो विपक्षी है वो भी एक्टिव हो जाते हैं, विपक्ष में जितने लोग बैठे हैं, और साथ ही साथ मीडिया भी एक्टिव हो जाते हैं। तो याद रखिए, बहुत अच्छा समय है, हमें शांतिपूर्वक हमें प्रोटेस्ट करना है, शांतिपूर्वक हमें आंदोलन को करना है। हमें जाके बस अपनी मांग को रखना है कि सरकार, हमने इस जॉब के लिए काफी तपस्या किया है, हमारे इस जॉब को क्लियर कर दीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है इस जॉब में रिजल्ट देने में, कोई भी अगर आप टेक्निकल प्रॉब्लम ही हो रहा है, तो आप बस एक नोटिस अपलोड कर दीजिए ऑफिशियल साइट पे कि टेंटेटिव एक डेट दे दीजिए कि हाँ इस महीने में आएगा, कुछ टेक्निकल इशू के कारण डिले हो रहा है, यही हमारे लिए सुकून देगा पढ़ के। तो कुछ ना कुछ आप अपने तरफ से आप ओपिनियन दीजिए, कुछ ना कुछ नोटिस तो आप रखिए बच्चों के सामने, ताकि बच्चे के अंदर जो तरह तरह के निगेटिव बातें फैल रहे हैं ना, निगेटिव बात खत्म हो जाए। तो बहुत जल्दी मिलेंगे एक अगले अपडेट के साथ। तब तक वीडियो को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए या मत कीजिए, हमें सब्सक्राइब के लिए कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा सभी बच्चों के साथ। जितने भी अभ्यर्थी इस बिहार डीएलआरएस का एग्जाम दिए हुए हैं, उन सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। इसी बात को लेकर हम अपनी बात को खत्म करते हैं, मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक जय हिंद।